हे हाय गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं चाहता हूँ आप मुझसे जुड़िए एक ऐसे चैलेंज में जहाँ पर हम सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। फिटनेस जर्नी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या एक पर्सनल लाइफ हो, सेटबैक्स इज़ द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हम कितना भी अवॉइड करें, इश्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे। मुझे भी बहुत बार ऐसे पीछे आना पड़ा है एंड आई एम श्योर आपने भी सेम चीज़ की होगी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे गोल आपसे कभी ना कभी मिस हुआ रहेंगे। और अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट 2 दिनों से मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चालू है, बट मोमो ने आज वापस ये वॉक्स की है और वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक सेटबैक झेल रही है जिसका इम्पैक्ट उसकी फ़िटनेस जर्नी पे हो रहा है। इसीलिए आज का वीडियो मैं मोमो के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, बट उसका ही एग्ज़ाम्पल लेके मुझे क्लिक हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं सेटबैक्स को हैंडल कैसे करते हैं। सो अगर आप भी उसी कंडीशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इतना कुछ बोल दिया है और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने इंट्रो नहीं दिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज़ के एपिसोड नंबर 49 पर। और आज से हम सिर्फ 22 डेज़ आउट है हमारे फर्स्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से। और सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एक तो 49 एपिसोड है ये, और एक एपिसोड और हाफ सेंचुरी कंप्लीट, उसकी अलग खुशी है। प्लस अभी सिर्फ 22 डेज़ ही बाकी है, तो उसकी जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे पीक कर रही है, वो अलग। बट एंजाइटी से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरी जर्नी को लेके। और जैसे जैसे दिन ऐसे क्लोज आते जा रहे हैं, मैं और भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट मेरे जर्नी के लिए होते जा रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जैसे मैं बात कर रहा था, मोमो थोड़े दिन से वर्कआउट या तो उसका वॉक मिस कर रही है, और मुझे पता है वो कहीं ना कहीं खुद को डिसअपॉइंटेड फील कर रही है इस चीज़ के बारे में। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपने गोल्स को लेके, और कभी कभी तो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं पूरी जर्नी को लेके कि मुझसे हो पाएगा या मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे भी फिटनेस जर्नी में ये चीज़ हुई थी। और मैं आज के वीडियो से आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके जर्नी में हेल्प हुए है। क्योंकि मैं बहुत आलसी काइंड का इंसान था, हूँ नहीं, लगता नहीं है लोगों को देख के, बट मैं बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का इंसान था। बट कुछ चीज़ें मैंने लाइफ में की है जिसके वजह से मैंने पूरी लाइफ ऐसी टर्न अराउंड हुई है। शायद मेरे ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करें। सो प्लीज़ वॉच टिल दी एंड। बाय द वे, ये है मेरा नया वॉक पार्टनर जो मुझे रोज़ सुबह सुबह मिलता है। ओए, सो 2 मील हो गए मेरे, जल्दी से प्री वर्कआउट बनाते हैं, चलते हैं जिम। आज का मेरा बॉडी वेट 59.6 kg था, जो कि और ड्रॉप हुआ है। अभी फैट परसेंटेज हमें ये संडे को जब हम टेस्ट करेंगे तब अच्छे से पता चलेगा। आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर और चेस्ट। नींद कंप्लीट ना होने से थोड़ा सा एनर्जी लॉस फील हो रहा था सुबह, बट पता नहीं क्यों खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और वर्कआउट के लिए मैं बहुत ज़्यादा अचानक एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे मैं सुबह सेटबैक के बारे में बात कर रहा था, कोई भी सेटबैक ऐसा आता है ना तो वो ऐसा वर्थ लिविंग अप टू नहीं रहता। मोमो पिछले 2-3 दिन से जिम नहीं जा पा रही है, तो ये एक टाइप का सेटबैक है। और ये सेटबैक को ओवरकम करने का ना
बहुत इजी तरीका है। सेटबैक हमारे वर्क का रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो एक सिर्फ पार्ट है हमारे लर्निंग का, हमारी ग्रोथ का और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का। कुछ चीजें हमारी कंट्रोल के बाहर ही होती है, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो। ऐसा बहुत बार होता है कि हम एक चीज को लेके बहुत ज्यादा प्लान कर देते हैं, बहुत कुछ सोच समझ के चीजें करते हैं, बट फिर भी वो वैसी होती नहीं है। एंड दैट्स ओके, दैट्स लाइफ। बट ऐसे ही टाइम पे आप जो ये महसूस कर रहे हो फीलिंग्स, इस सॉफ्टनेस को एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा आके कोई आपको याद नहीं दिलाएगा, बट आपको खुद को ही बताना है कि आप इस चीज से अकेले नहीं गुजर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम सिचुएशन से सेम फाइट कर रहे हैं। सो सवाल है कि इन सब चीजों को अवॉइड कैसे करें। और मेरा पॉइंट ये है कि आपको इन चीजों को अवॉइड नहीं करना, आपको सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारे गोल्स को वापस इवैल्यूएट करना। उन्हें बेसिकली हमें ब्रेक करना है छोटे छोटे चंक्स में। या तो आप उन लोगों से भी गाइडेंस ले सकते हो जो ऑलरेडी उस चीज से गुजर रहे हैं। फॉर मोमो के कंडीशन में वो सुबह उठ नहीं पा रही है और शाम को भी लेट आने की वजह से वो जिम नहीं जा पा रही। सो इसका एक सिंपल आंसर है एक दिन की नींद की कॉम्प्रोमाइज। उसकी वजह से आप दूसरे दिन जल्दी उठ सकोगे और जिसके वजह से आप आपका स्केड्यूल ठीक कर सकते हो। सो वापस दूसरे दिन अब जब उठो सुबह, तब आपका स्केड्यूल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल मोमो के केस में वो ऑफिस से लेट आती है, उसके वजह से सोने में लेट हो जाता है। तो ये चीज फिक्स करने के लिए उसको एक दिन की स्लीप पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके जल्दी उठना पड़ेगा और फिर अपना स्केड्यूल वापस सेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इस चीज से पता नहीं क्यों ऐसा डरते हैं या एक्नॉलेज नहीं करते हैं। बट अगर आप खुद से कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हो तो हेल्प मांगना बुरी चीज नहीं होती। सपोर्ट लेना किसी भी फैमिली मेंबर से इमोशनली, मेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यूजुअली बहुत लैक करते हैं। कभी कभी एक छोटा सा ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। और मोमो के केस में मुझे पता है वो कर लेगी, क्योंकि उसको पुश करने के लिए मैं उसका साथ देने वाला हूँ। प्री वर्कआउट हो गया खत्म, चलते हैं जिम। लाइट वेट। सेटबैक से डील करते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फेक स्माइल करके खोए या इमोशन को दबा दें। मतलब ये है कि सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ाना और अपने आप को हमेशा याद दिलाना कि हम स्ट्रॉन्ग है और कैपेबल है, ये एक मंत्र बन जाता है। यह अप्रोच स्लोली सेटबैक को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकता है। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। वो है थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया। उन्होंने एक बार कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। इसका मतलब है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो वर्क नहीं करते। सोचिए, अगर 10,000 बार किसी चीज़ में फेलियर आए और फिर भी आप गिव अप ना करो, तो आप किस लेवल का रेजिलियंस बिल्ड कर रहे हो। एडिसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि हम फेलियर से अनअफेक्टेड रहें। रेजिलियंस का मतलब है कि हम वो सेटबैक्स को फेस करने की हिम्मत रखें, मिस्टेक से सीखना, अपना अप्रोच एडजस्ट करना और फिर से उठना। ये तो असली सक्सेस है। तो मोमो की हुई है लेग इंजरी और इसे बेसिकली एक्सरे करने बोला है। तो हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। गूगल मैप से भी किए, बोल रहे 8 मिनट में आएगा, 10 मिनट से चल रहे, कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें मेरी इंजरी ज़्यादा ना हो जाए, अगर ज़्यादा हो गई तो मुझे उठा कर लेकर आना वापस। मैं नहीं उठाने वाला, मैं इसको छोड़ के, मेरे लिए भी फ़ायदा हो कुछ। मैं उसको छोड़ के मस्त अपना चल के आ जाएगा। तू रिक्शा कर लेना।
फाइनली 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद मिल तो गया है, देखते हैं अभी कैसे होता है। एक्सरे निकालने बैठा है, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? पता नहीं, I'm just worried कि knee injury ऐसा कुछ major ना हो जाए, just मैं भी उसी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजियो से जब बात की वो थोड़ा सीरियस साउंड कर रहा था। आई जस्ट होप सब नॉर्मल है। एक्सरे तो हो गया अभी, कल सुबह रिपोर्ट आएगी। वी जस्ट होप के सेफ आए, कुछ ऐसा इशू ना हो। yes, What do you think? hopefully। हाँ obviously, मतलब टेंशन तो है थोड़ा भी कल तक, let's see। ओके, सो मैं आ गया हूँ घर। अभी बजे है रात के 9:15 और आज का दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये जो मोमो के साथ इवेंट हुआ है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा भी नहीं था कुछ इतना सीरियस अचानक ऐसा हो जाएगा, बट जब तक कल के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक हम कुछ बात भी नहीं कर सकते। एनीवेज, ये सब चीज़ों को साइड में रख के अगर आज के दिन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव था। हमने हमारे गोल्स को आज बहुत अच्छे से पुश किया है। सो आज का ये दिन हमारी डायरी में एक बहुत बड़ा विन है। आज के वीडियो में हमने 3 स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की। पहले तो अगर सेटबैक आ रहा है तो हमें बैक टू स्क्वायर वन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट पूरे गोल को रीवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट लो, फ्रेंड्स, फैमिली, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई उस सेम प्रोसेस से गुज़र रहा है तो आप उनसे पूछकर गाइडेंस ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप रोज़ एक छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो अपने गोल के टूवर्ड्स, तो आप हमेशा ग्रो ही करोगे। तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करो और अपने सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। और मुझे पता है ये चीज़ इजी नहीं होने वाली, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने भी रिसेंटली कोई सेटबैक लिया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ आपकी स्टोरीज़, जिससे हम एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कम्युनिटी बिल्ड कर सके। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन दैट आउट्रो वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे नेचुरल एंड कीप ग्रोइंग। पीस।